कुछ जगह ऐसी होती हैं जिन्हें देखने के बाद दिल करता है बंदा देखता ही रहे, और कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जिनको सुनने के बाद इंसान कहता है इन्हें सुनता ही रहे। भाई ये ऐसे ही नहीं होता, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और पैसा भी लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको मेहनत भी कम करनी पड़े और पैसा भी ना लगाना पड़े और लोग आपको सुनने के लिए दीवाने हो जाएं, तो आप हमारा फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करें। इसकी क्लासेस लेने के बाद आप इतनी अच्छी इंग्लिश बोलने लग जाएंगे कि हर बंदा आपको शौक से सुनेगा। तो देर किस बात की, आए क्लास शुरू करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इस तरह के सेंटेंसेस पे है, जैसे मुझे रोज़ाना जल्दी सुबह उठना पड़ता है, मुझे रोज़ाना स्कूल जाना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है। यानी कि जो मजबूरी वाले सेंटेंसेस होते हैं, इनके लिए हम प्रेजेंट में हैज़ टू और हैव टू लगाते हैं और पास्ट में हैड टू लगाते हैं। तो डिस्क्राइब कंपल्सन यानी कि मजबूरी ज़ाहिर करने के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। इनका प्रेजेंट में फार्मूला क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी कि जो काम करना आपकी मजबूरी है उस काम करने की इंग्लिश फर्स्ट फॉर्म में लगा देंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ हैव टू आएगा और इसी तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसा कि मिसाल में देखते हैं। ही हैज़ टू वर्क, उसे काम करना पड़ता है। शी हैज़ टू स्टडी, उसे पढ़ना पड़ता है। तो इसके अलावा कोई भी और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा हम हैज़ टू लगाएंगे, और अगर हमारा कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम हैव टू लगाएंगे, जैसे दे हैव टू वर्क, वी हैव टू वर्क, यू हैव टू स्टडी, आई हैव टू स्टडी। तो इसके अलावा जितने भी और सब्जेक्ट प्लूरल होंगे उनके साथ हम हैव टू लगाएंगे। ये प्रेजेंट का था। प्रेजेंट के अंदर हम हैज़ टू और हैव टू लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और पास्ट में क्या करना है? पास्ट में हम हैड टू लगाते हैं, जो कि सारे सब्जेक्ट्स के साथ आता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उनके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। ही हैड टू वर्क, शी हैड टू वर्क, दे हैड टू वर्क, दे हैड टू स्टडी, वी हैव टू स्टडी। तो इनमें चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम उनके साथ हैड टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो इन सेंटेंसेस की अब प्रैक्टिस करते हैं। मुझे स्कूल जाना पड़ता है, तो मुझे की इंग्लिश आई लगेगी। आई के साथ हैव आता है, साथ टू लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हैड टू गो, जहाँ जाना है, टू स्कूल। आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। इसी तरह हम सब्जेक्ट लगाएंगे, वो सिंगुलर होगा तो हम हैज़ टू लगाएंगे, प्लूरल होगा तो हैव टू, और साथ आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जो एडिशनल हो वो साथ लग जाएगी। इसे दफ्तर जाना पड़ता है, ही हैज़ टू गो टू ऑफिस। इसे हर रोज बाजार जाना पड़ता है, शी हैज टू गो टू द मार्केट एवरी डे। हमें वक्त पर आना पड़ता है, वी हैव टू कम ऑन टाइम। इन्हें मेहनत करनी पड़ती है, दे हैव टू वर्क हार्ड। तो इसमें हम सिंगुलर के मुताबिक सिंगुलर लगा रहे हैं, प्लूरल के मुताबिक प्लूरल लगा रहे हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह सारे सेंटेंसेस बनते जाएंगे। तुम्हें सुकून से रहना पड़ता है, यू हैव टू स्टे calm। मुझे पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ता है, आई हैव टू फोकस ऑन स्टडीज। इसे हर हफ्ते रिपोर्ट देनी पड़ती है, ही हैज टू सबमिट द रिपोर्ट एवरी वीक। इसे उस्ताद की बात माननी पड़ती है, शी हैज टू ओबे द टीचर। हमें दोस्तों की मदद करनी पड़ती है, वी हैव टू हेल्प फ्रेंड्स। ये हमारे प्रेजेंट के सिंगुलर और प्लूरल सेंटेंसेस थे। अब हमने पास्ट के बनाने हैं। उसे स्कूल जाना पड़ा। पहले हम हैज़ टू हैव टू लगाते रहे, अब हमने हैड टू लगाना है। ही हैड टू गो टू स्कूल। उसे दफ्तर जाना पड़ा, शी हैड टू गो टू ऑफिस। उसे वक्त पर आना पड़ा, ही हैड टू कम ऑन टाइम। उसे अपनी बहन की मदद करनी पड़ी, शी हैड टू हेल्प हर सिस्टर। हम सिंपली क्या कर रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट है उसके साथ हैड टू और साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो एडिशनल हो उसके बाद वो लगा दें। उसे उस्ताद से बात करनी पड़ी, शी हैड टू टॉक टू द टीचर। उसे खरीदारी करनी पड़ी, शी हैड टू डू शॉपिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलती रहें। उसे रिपोर्ट मुकम्मल करनी पड़ी। शी हैड टू कंप्लीट द रिपोर्ट। उसे बाजार जाना पड़ा। शी हैड टू गो टू द मार्केट। उसे अपना काम खत्म करना पड़ा। ही हैड टू फिनिश हिज वर्क। उसे दोस्त को फोन करना पड़ा। शी हैड टू कॉल हर फ्रेंड। अब तक मैंने आपको सेंटेंसेस बनाने सिखाए, अब मैं सिर्फ उर्दू बोलूंगा, आपने उनकी इंग्लिश बनानी है, ये आपकी प्रैक्टिस है। मुझे स्कूल जाना पड़ता है। सब्जेक्ट देखें, आए के साथ हम प्लूरल ही लगाते हैं। अगर आए चाहे सिंगुलर ही हमें महसूस होता है, लेकिन प्रेजेंट में आए प्लूरल होता है, इस वजह से आए के साथ हैव आएगा। तो इसी तरह जाना की इंग्लिश लगाएंगे और साथ स्कूल लगा देंगे। इसे दफ्तर जाना पड़ता है। इसे हर रोज बाजार जाना पड़ता है। हमें वक्त पर आना पड़ता है। इन्हें मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हें सुकून से रहना पड़ता है। मुझे पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ता है। इसे हर हफ्ते रिपोर्ट देनी पड़ती है। इस तरह आप जितने ही सेंटेंसेस जो मजबूरी वाले हों, जितने ऐसे काम जो आपको मजबूरी में करने पड़ते हैं, आप उनको ऐसे ही बनाएंगे, चाहे वो प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो। जो फार्मूला प्रेजेंट का बताया है उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट के, और जो पास्ट का बताया उसके अकॉर्डिंग पास्ट के सेंटेंसेस बनाते जाए। उसे उस्ताद की बात माननी पड़ती है। हमें दोस्तों की मदद करनी पड़ती है। ये सारे प्रेजेंट के थे। अब हम नेक्स्ट बनाते हैं। ये पास्ट के हैं। उसे स्कूल जाना पड़ा। यहाँ पे आपने हैड टू लगाना है। उसे दफ्तर जाना पड़ा। उसे वक्त पर आना पड़ा। उसे अपनी बहन की मदद करनी पड़ी। उसे उस्ताद से बात करनी पड़ी। उसे खरीदारी करनी पड़ी। उसे रिपोर्ट मुकम्मल करनी पड़ी। उसे बाजार जाना पड़ा। उसे अपना काम खत्म करना पड़ा। उसे दोस्त को फोन करना पड़ा। अब मिक्स सेंटेंसेस होंगे। मुझे रोज खेलना पड़ता है। ये प्रेजेंट है, इसको इसके मुताबिक बनाना है। उसे रोज जाना पड़ता है। हमें रोज पढ़ना पड़ता है। अम्मी को रोज पकाना पड़ता है। अब्बू को रोज जाना पड़ता है। अली को रोज दौड़ना पड़ता है। सारा को रोज सोना पड़ता है। बच्चों को रोज लिखना पड़ता है। बहन को रोज धोना पड़ता है। भाई को रोज लाना पड़ता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और अपने रिमार्क्स दें, इस पे डिस्कशन करें। आपको कोई टॉपिक और पसंद है जिस पे आप लेक्चर लेना चाहते हैं, वो भी कमेंट में लिखें, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। आपको रोज पढ़ना पड़ता है। हम सबको रोज उठना पड़ता है। टीचर को रोज समझाना पड़ता है। चचा को रोज चलना पड़ता है। नानी को रोज दवा लेनी पड़ती है या लेना पड़ती है। दादा को रोज सैर करनी पड़ती है। दोस्त को रोज आना पड़ता है। मुलाजिम को रोज सफाई करनी पड़ती है। बच्चे को रोज खेलना पड़ता है। सबको रोज मेहनत करनी पड़ती है। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।